हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप के। क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन इन डिफरेंट टर्म? इसका मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, इसके कई तरीके हैं पढ़ने के, कई तरीके हैं इसको जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार हम और पढ़ चुके हैं, उसे कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़े थे। अभी क्या पढ़ेंगे? प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन के इसमें कोई डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल ये कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर रख देंगे बस, और कोई और नहीं है। उसमें क्या था, जब कंसंट्रेशन के टर्म में था तो हम कंसंट्रेशन सी लिखेंगे या फिर उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये फर्स्ट ऑर्डर को कंसंट्रेशन के टर्म में अच्छे से समझे हैं डिटेल में। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारी एलपी केमिस्ट्री पीजीटी सर्च करें उस वेबसाइट पे जाके यूट्यूब पर। इसको पूरा डिटेल में देखें, फर्स्ट ऑर्डर को कैसे हमने उसको समझे अच्छे से, उसका हाफ लाइफ एंड उसका पूरा डेरिवेशन कैसे होगा सारा किया है। तो वो किए हैं हम कंसंट्रेशन के टर्म में। आज पढ़ेंगे प्रेशर के टर्म में। प्रेशर के टर्म में भी वैसे सेम किया जाएगा, केवल ये इसमें डिफरेंट है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन यूज किए हैं, यहाँ कंसंट्रेशन यूज करेंगे सी से या फिर ए से, और वहाँ पे हमने ए से ही रिप्रेजेंट करके सारा डेरिवेट किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर के टर्म में देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर कर देंगे बस, और कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। सपोज दैट ए कोई रिएक्शन है, ए कोई रिएक्शन है, इससे करवाए हैं जिससे प्रोडक्ट बी गैस एंड सी गैस मिला है, दो प्रोडक्ट मिला है। इसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ रहता तब हम टी इक्वल टू जीरो लिखते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे और टोटल इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं कह सकते, और जब टी इक्वल टू जीरो है, रिएक्शन नहीं स्टार्ट है, वहाँ पे इनिशियल प्रेशर रहेगा हमारा पी जीरो। अब रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं है तो ये हमारा इनिशियल हो गया, और ये जो है ये जीरो हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्रेशर के टर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा बी जो है जीरो हो जाएगा, बी का प्रेशर जीरो एंड सी का भी प्रेशर जीरो, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। देन जब आगे रिएक्शन स्टार्ट होगा, सपोज कि थोड़ा सा रिएक्शन अभी प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, तो मान लीजिए कोई टी टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ए का प्रेशर जो आप मान लेते हैं पी आया, एंड दोनों का ही पी आ जाएगा। जब ये पी इधर पी प्रोड्यूस हो गया है तो इधर इनिशियल में कितना बच रहा है इसको कैसे निकालेंगे? इनिशियल में से जितना बन रहा है इसी को माइनस कर देंगे। इनिशियल हमारा ये है, इसमें से पी माइनस कर देंगे, जैसा कि अब टी टाइम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब पी जीरो में से पी माइनस कर दिए और इधर इतना हमारा फॉर्म हुआ है। अब क्या होता है, जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर रहता है उसी को हम पहले वो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला है, ये के टी इक्वल टू एल एन ए जीरो अपान ए टी। अब इसी की तरीके इसको इसी में रख देंगे। क्या है, एल एन अपने जगह पे रहेगा और ए जीरो देखिए उसमें फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन के टर्म में हम ए जीरो और ए टी टाइम पर ए टी रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसमें प्रेशर के टर्म में निकाल रहे हैं तो यही ए जीरो के स्थान पे हम ये इनिशियल वैल्यू है, ए जीरो इनिशियल वैल्यू है, तो प्रेशर के टर्म में जो इनिशियल प्रेशर है वही हम इसके जगह पे रख देंगे। तो हमारा इनिशियल प्रेशर कौन सा है, ये है, तो ए जीरो के स्थान पे इनिशियल प्रेशर पी जीरो रख देंगे, जैसा कि यहाँ पे सेम लिखा गया है। फिर क्या होगा, ए टी टाइम पे कुछ टाइम बाद जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे टी टाइम पे कौन सा है, तो टी टाइम पे हमारा ये इतना है, पी जीरो माइनस पी, ठीक, ये इतना है। तो हम ए टी टाइम पे यही है वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा देखिए सेम फर्स्ट ऑर्डर की तरीके ही है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू एल एन पी जीरो अपान
P0 माइनस P, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसी में से जो T टाइम पे रिएक्शन हुआ है उसमें से हम P का वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमारा रिएक्शन सॉल्व हो जाए। सो ये P है, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब ये P का वैल्यू निकालने के लिए T टाइम पे जितना है उसे हम टोटल प्रेशर को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमारा टोटल प्रेशर, जिससे यहाँ पे P लिखे हैं और T, इसका मतलब होता है टोटल प्रेशर। अब इसको और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए P0 माइनस P यहाँ पे लिखें प्लस ये P प्लस ये वाला P, जैसे कि यहाँ लिखे। अब देखिए अब इसको जब कैंसिल कर देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये P0 एंड ये P, मतलब P0 प्लस P, ये इतना बचा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है टोटल प्रेशर एट टाइम पर, ठीक, एट T टाइम पर। अब इतना आ गया है आपका। हमें निकालना क्या है, P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू निकालना। अब हमारे पास इतना आ गया, अब हमें इसके इक्वल टू करना है तो P0 को हम इधर कर देंगे। अब इधर देखिए पॉजिटिव में है और जब ये पॉजिटिव को हम इधर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तब ये हमारा आ जाएगा P इक्वल टू PT माइनस P0। अब यही वैल्यू P का मान आ गया, ये वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे, इस P के स्थान पे रख देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तब ln जो है सेम ऐसे रहेगा एंड आगे P0 सेम वैसे रहेगा। P0 यहाँ पे रहेगा माइनस अपने स्थान पे, हमें रखना क्या है, P के स्थान पे केवल ये इतना रखना है, तो हम P के स्थान पे ये PT माइनस P0 उठा के ये इतना रख दिए हैं। सो रख दिए, तब क्या होगा, अब देखिए ये जो माइनस है, इस माइनस को जब इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, एंड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों मिल के मल्टीप्लाई जब होता है तो वो प्लस हो जाता है सॉरी। तो हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए P0 यहाँ पे प्लस में है P0 एंड यहाँ पे भी प्लस में है P0। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब ये P0 मतलब दो P0 हैं तो हमारा आ जाएगा 2P0 और ये माइनस PT है तो P माइनस PT कर देंगे। ये फिर हमारा क्या आ गया, फाइनल, ये आ गया हमारा फाइनल रिएक्शन। अब ये जो है ये PGT वगैरह में बहुत आता है, इस तरह से ऐसे रिएक्शन दे देगा कि ये इसका प्रेशर टर्म में निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरह से हम निकालेंगे। एक एग्जांपल और है, आप इसको जल्दी से और देख लीजिए। जैसे कि इसमें भी देखिए सेम वैसे ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें देखिए दोनों एक एक मोल लिया गया था, एक एक मोल बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पे 2 मोल बन रहा है बी का। तो देखिए जैसे कि रिएक्शन लिए हैं सेम उसी तरह से करेंगे। जैसे कि ये है ए, ये हमारा जो लेंगे जो कंसंट्रेशन रहेगा वो गैस के फॉर्म में रहता है, जो गैस के फॉर्म में रहते हैं उसी में प्रेशर वगैरह लगते हैं। तो हम ये गैस के फॉर्म में ए है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो बी का 2 मोल बना है और सी का 1 ही मोल बना है, क्या है, दोनों गैस है। अब T0 टाइम पे जैसे कि उसमें देखे थे T0 मतलब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या होगा, P0, रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो दोनों 0 0 रहेंगे। आगे T टाइम पे देखेंगे तो क्या होगा, ये जो देखिए इसमें थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी ये 2 नहीं दिख रहा है तो यहाँ से जब रिएक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे T टाइम पे तो इधर P हमारा प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में PP इतना। लेकिन अब देखिए इधर जो है कितना बचा, इनिशियल में कितना बचा, तो क्या करेंगे इधर जितना प्रोड्यूस हुआ रहता है उसी को माइनस कर देंगे। तो इसमें P0 में से ये P प्रोड्यूस हो रहा उसी को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगा। अब इधर भी सेम ही वैसे है, B का 1 मोल एंड C का 1 मोल, लेकिन ये जो B है 2 मोल दिया गया है, तो अगर ये 2 मोल दिया गया है तो ये जो P फॉर्म होगा आपका ये प्रेशर भी 2 मोल ही फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पहले तो ये P ही फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि 2 P ऐसे कर देंगे, पहले ये P फॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 मोल है तो प्रेशर जो फॉर्म हो रहा है वो भी हमारा 2 मोल ही रहेगा। अब इसका जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे
तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, के टी इक्वल टू ln A0/AT। ठीक, ये एकदम दोनों के रिस्पेक्ट में है, केवल हम यहाँ पे कट फिट नहीं करना चाहें। ये देखिए जैसे यहाँ बीच में है, ये ln इसके बीच में ही रहेगा, मतलब ln A0 ln AT दोनों के लिए ही यूज होगा। सो अब देखिए इतना फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये जब इसके प्रेशर के टर्म में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ln अपने ही जगह पे रहेगा और A0 जो फर्स्ट कंसंट्रेशन है उसमें, इसमें जो फर्स्ट प्रेशर है उसको रख देंगे। फर्स्ट प्रेशर मतलब इनिशियल वैल्यू वही होता है पहला, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू P0 है, जैसा कि पहले में ही देख चुके हैं। अब ये टी टाइम पे जो फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है इनिशियल के बाद, ये इतना P0 माइनस P, जैसा कि यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे कि टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा। टोटल प्रेशर जैसे कि उसमें निकाल चुके हैं, जो इतना पूरा है टी टाइम पे जितने प्रेशर हैं उसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें इतना है पूरा, इसको हम ऐड कर लेंगे। टोटल प्रेशर पी टी इक्वल टू, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस, यही है मतलब ए वाला जो है इसको ले रहे हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी सी मतलब इसके लिए है। तो पी ए इक्वल टू कितना है, पी ए इक्वल टू हमारा है ये, तो हम इसको रख देंगे पी ए इक्वल टू ये इतना, एंड पी बी इक्वल टू कितना है, 2p है, 2p रख देंगे जैसा कि यहाँ पे हमारा आ गया है, प्लस इसको रखेंगे, ये हमारा एक ही मोल है तो हम यहाँ पे 1p रख रहे हैं, 1 मोल। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे -p एंड 1 + p, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P0 + 2p बच रहा है। हम सेम ऐसे जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। अब क्या है, हमें p इक्वल टू निकालना है, तो क्या करेंगे, अब हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हमारा प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए जैसे कि यहाँ है PT माइनस P0 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बच जाता है, 2p, इधर केवल कितना बचेगा, 2p। अब देखिए 2 और p में मल्टीप्लाई हुआ है, क्या गुणा हुआ है। जब किसी में गुणा हुआ रहता है उसको अगर हम दूसरी तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो भाग हो जाता है, तो इधर हमारा गुणा हो रहा है। सपोज इतना नहीं, अगर आप लोग इसको नहीं किए हैं, ठीक, जैसे देखिए अब इसको इधर किए हैं तब क्या आ जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। सो इधर निगेटिव होगा तो हमारा आ गया PT माइनस P0, इतना आ जाएगा। अब इधर इसको तो इधर कर दिए लेकिन यही इतना बच रहा है ना। अब इसमें से हमें P इक्वल टू निकालना है, तो 2 को भी इधर कर देंगे, दूसरे साइड में इधर ला देंगे, तो क्या होगा, इधर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरी साइड जब जाता है वो भाग हो जाता है, मतलब अगर गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम इधर करेंगे तो अपान में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये भाग हो रहा है। अब इधर से इधर किए तो अपान भाग हो जाएगा, ये देखिए साफ नहीं दिख रहा, मतलब P इक्वल टू आपका इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसी को हम, ये जो P है, अब P का वैल्यू आ गया, अब इसको उठा के हम इसी में रख देंगे, हमारा लास्ट फार्मूला आ जाएगा। जैसे फर्स्ट किए थे सेम वैसे होगा, KT इक्वल टू ln P0/P0, ये तो था ही, माइनस अपने जगह पे रहेगा। अब ये इतना P के स्थान पे रखा गया, PT माइनस P0/2, जब P के स्थान पे रखा गया है तो हम ये रख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए इन दोनों के हर इसे बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। अब ये जो है हर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अगर ये दोनों इक्वल करेंगे तभी ये माइनस होगा। तो क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, मतलब इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ln P0 जैसे था वैसे 2p, इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 2p0, और ये जैसे सेम है तो वैसे कर देंगे। अब देखिए जो माइनस है इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे -PT आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस कर दिए हैं और ये P0 आ जाएगा। अब सबके नीचे 2 आ गया, अब हम इसे आसानी से माइनस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे माइनस होगा, यहाँ पे 2p0 है, यहाँ पे 1p0 है, तो 2p0 में से, मतलब 2 में से हम 1p को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1p0 बचेगा।
जैसा कि यहाँ पे आप सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस कहाँ है, ये तो प्लस है ना, मतलब +2p0 एंड +p0, ये दोनों हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ये और एक ये, मतलब 3p0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऊपर तो सेम वैसे ही रहेगा, ऊपर नहीं चेंजिंग होगी। एक स्टेप हम बिना दिखाए बता दिए, इसे देख लीजिए। जैसे ln p0 अपान, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3p0, और ये माइनस जो है माइनस अपने स्थान पे, उसके बाद क्या है पी टी, और ये 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। अब ये क्या हुआ है, ये कैसे आ गया है, यहाँ पे 2, इसको क्या किए हैं, ये दोनों जो है इसको हम अपोजिट कर दिए हैं, इसको पलट के जब यहाँ ये इसी दोनों को कर रहे हैं, इसको जब पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाता है 2, और ये यहाँ पे जैसे है वैसे ही रह जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ln p0 तो है ही, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब इसको ऊपर कर दिया है, ये नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2p0 आ गया है, ये 2p0 आ गया है, एंड ये 3p0 एंड माइनस pt, सेम वैसे ही है। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल फार्मूला या फिर फाइनल रिएक्शन आ गया, किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में। मुझे आशा है कि आप लोग को बेहतरीन समझ में आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट रह गया तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और अच्छे से देखें। और जो लोग को आ गया अच्छी बात है, जो लोग को जो अभी तक नहीं जुड़े मेरे चैनल से, प्लीज़ जुड़ें और एलपी केमिस्ट्री पीजीटी को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब लाइक करेंगे जिससे मैं और भी उत्साहपूर्वक मैं वीडियो बना सकती हूँ। लगता है कि हाँ, अगर लाइक करेंगे तो ये पता चलता है ना कि हाँ पसंद आ रही है लोगों को वीडियो, नहीं तो पता ही नहीं चलता। कि अगर लाइक नहीं करते तो ये लगता है हाँ शायद मेरी कंटेंट में ही कमी होगी, नहीं उतना अच्छा बना पा रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरे समझाने की तरीका पसंद आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई और लेक्चर या किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। कोई भी टॉपिक A to Z पढ़ना चाहें, केमिस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम उसको आप बताएंगे तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे उसे। बने रहिए हमारे साथ एलपी केमिस्ट्री के साथ। पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। बाय बाय।